Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 7 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। इसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिन्होंने काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की पिछले एक साल के अंदर। नवंबर 2020 से लेकर 2021 तक एक साल के अंदर कई सारे केसेस जो सॉल्व हो चुके हैं, जहां पर कई सारे मटेरियल्स, वैल्यूबल्स वापस ओनर्स को दिए गए हैं। कई सारे थेफ्ट जो हुए थे, कई सारे चोरियां जो हुई थी, वो सारे मामले वापस दिए गए हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ एसपी ईशा पंत। जहाँ 1,18,28,958 रुपये की कुल रकम हो रही है, जिसके अंदर कई सारे जेवरात, कई सारे मोबाइल फ़ोन्स, बाइक्स और ऐसे कई सारे वैल्यूबल आइटम्स हैं जो उनके ओनर्स को वापस दिए गए। ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 21ನೇ ತನಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಫರಿಯಾದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,18,00,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 132 ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 132 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. दरगाह हज़रत सैयद यदुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह यानी क़बूलुल्लाह हुसैनी ख्वाजागंज बख्श का 591st उर्स शरीफ अमल में आया। हज़रत ख्वाजागंज बख्श ख्वाजा मंद नवाज़ की सुतरास रहमतुल्लाह अलैह के पोतरे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी टीचिंग्स भी हासिल की थी ख्वाजा मंद नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से। इस मौके पर सजादा नशी हज़रत सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद अल हुसैनी साहब यहाँ पर मौजूद रहे और साथ जानशीन निज़ाम बाबा यहाँ पर मौजूद रहे और सारी रस्मों को अमल में लाया। इसके अंदर गेस्ट स्पीकर के तौर पर मौलाना हाफिज़ सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी काशिफ पाशा साहब आसाने औलिया विचरन शरीफ यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा यहाँ पर समा खाना भी हुआ और चिरागों की महफिल भी रखी गई थी। उसके बाद बात करते हैं IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से फोरकास्ट क्या है। जी हाँ, जैसे कि कई बार हमने बताया बुलेटिन के अंदर कि आज आपने बारिश देखी, कल भी आपने मौसम को बदलते हुए देखा, लेकिन अगर आप हमारे 2 से 3 दिन पहले की बुलेटिन अगर आप देखते थे या न्यूज़ को फॉलो करते थे तो आपको मालूम होता था कि आज या कल बारिश आने वाली है। इसी तरह से आने वाले कुछ दिन के अंदर भी साउदर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर हैवी रेनफॉल होने की बात चल रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कई सारे इलाकों में जो कि साउथ इंडिया में आते हैं वहाँ पर बारिश होगी, जिसका असर एक हिसाब से अगर देखें तो कर्नाटक के सतह पे भी हो सकता है। अंदाज़ा लगाइए, गुलबर्गा शहर के अंदर जो कर्नाटक के नॉर्थर्न पार्ट में आता है, यहाँ पर अबर आ रहा है और बारिश हो रही है, तो अंदाज़ा लगाइए कि कोस्टल एरिया की हालत क्या हो रही है। उसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा करियर गाइडेंस एसोसिएशन का एक क्लोजिंग सेरेमनी प्रोग्राम जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। गुलबर्गा करियर गाइडेंस एसोसिएशन हमेशा से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसकी अवेयरनेस करती हैं और साथ साथ टीचिंग प्रोवाइड करती हैं। इस बार AE और JE के पोस्ट के लिए कई सारे लोगों को टीचिंग दी गई और इस बार मौके पर सभी एसोसिएशन के मेंबर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस इवेंट को KCT फार्मेसी कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था लेट डॉक्टर अलहज खमरुस्लाम मेमोरियल हॉल में।
आज हम लोग यहाँ पे GCGA के तरफ से जो PWD के AE और JE पोस्ट के लिए फ्री कोचिंग दी जा रही थी, उसके क्लोजिंग फंक्शन के लिए आए थे। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा, जिस पूरे ट्रेनिंग का इख्तिताम हुआ। और GCGA का ये प्रॉमिस रहा इस इवेंट के थ्रू कि इन्होंने सेकेंड अपनी सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट की है पुलिस ट्रेनिंग के बाद। और इसी तरह से और भी मेजर रिक्रूटमेंट जो भी गवर्नमेंट के आएंगे, उसके लिए वो लोग हर बार आगे आने की प्रॉमिस किए हैं कि और वो लोग मेजर रिक्रूटमेंट के लिए आगे आएंगे। रिजर्वेशन के अंदर और 371J आर्टिकल के अंदर जितने भी लोकल रिक्रूटमेंट्स वगैरह रहेंगे, उसके लिए वो बराबर अपनी फ्री ट्रेनिंग की कोशिश जारी रखेंगे। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि इस किस्म के कोई भी पोस्ट जब भी आएँ तो लोगों को एनकरेज करें कि वो यहाँ पे आके फ्री ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट महकमे में अपनी जॉब्स वगैरह को सिक्योर करने की कोशिश करें, ना बल्कि बिजनेस में या कोई ऐसे बाहर जाने गल्फ जाने वगैरह के इरादों को छोड़कर यहाँ पे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं और GCGA के तरफ से दी जाने वाली इस फ्री कोचिंग और दीगर सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। असल मसला हमारे पास ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि उसी को मैंने ये बेस बना के हम बता रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग जो है GCGA यानी दे रहा है यहाँ पे KCT कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट के इसमें आ रहा है, उसके बाद भी पंचायत का आएगा। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगे इंशाल्लाह इसके लिए जो है GCGA जो है ट्रेनिंग देगा। तो आप लोग इसको अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं उठाइए और फ़ायदा उठाते हुए आप नहीं ये एग्ज़ाम्स और ये ट्रेनिंग अटेंड करने की कोशिश करें। फेमस कन्नड़ा एक्ट्रेस रितनया हुवाना गौड़ा जी जो कि गुलबर्गा के अंदर थे। जय कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहा है कर्नाटका राज्योत्सव के मौके पर। इस मौके पर उन्होंने विजय लक्ष्मी शोरूम को विज़िट किया और वहाँ के कई सारे उन्होंने चीज़ों को ट्राई भी किया और वैरायटी को देखा और काफ़ी तारीफ़ की। आइए देखते हैं इस मौके पर रितना हुवाना जी का क्या कहना है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮರ್ದಿನಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಿತನಿ ಹೂವಣ್ಣ. ಸೊ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಲವ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾವು ತುಂಬ ಶೋರೂಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌನ್ಗಳಿದೆ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. For you. Thank you so much. आज हमारे शोरूम में विजय लक्ष्मी सिल्क्स में जो एक्ट्रेस आए थे अपकमिंग मूवी मर्दानी मूवी के एक्टर एंड एक्ट्रेस आए थे, वो एक सरप्राइज विजिट था. बहुत अच्छा लगा उन लोगों को यहाँ पे आके देख के. एंड थैंक यू वेरी मच कि ऐसा सरप्राइज विजिट आए उन्होंने और बहुत अप्रिशिएट भी करे हमारे शोरूम को. और मैं उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आखिर में हम बात करने वाले हैं स्कूल्स क्या बंद होंगे। जी हाँ, ओमाइक्रॉन की जब रफ्तार समझ में आ रही है तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे स्कूल एसोसिएशन पूछ रहे हैं कि अब स्कूल्स बंद होना चाहिए या नहीं। इस पर एजुकेशन मिनिस्टर नागेश जी का बड़ा बयान आते हुए कहा कि इस बार स्कूल्स को अभी तक बंद करने का ऐसा कोई फैसला नहीं है और ना ही हम बच्चों को RT-PCR देने का हम फोर्स करेंगे। एक ही बात चल रही है, जो बच्चे बॉर्डरिंग स्टेट से कर्नाटक स्टेट के अंदर आते हैं एजुकेशन पढ़ने के लिए, उन्हें 7 दिन में एक बार RT-PCR टेस्ट कराना होगा और उन्हें सिम्टम्स के लिए देखना होगा। अक्सर हम देख रहे हैं केरला के बॉर्डर से जो भी कर्नाटक के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव केस आने में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के रहो या फिर कोई और। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट भी काफ़ी अजाइल रहा है और काफ़ी केयरफुल इस पर काम कर रहा है। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.